पिछले क्लास में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन देख चुके थे, 7 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे, ये बता दिए थे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सब में एक ही परेशानी है, डेट और कुछ नहीं। इसमें डेट परेशानी है और कुछ भी नहीं परेशानी है। अब ठीक से समझिएगा इस क्वेश्चन को। 2-3 क्वेश्चन इधर हम बना देते हैं। सिर्फ डेट का समस्या है बाबू लोग, और कोई समस्या है ही नहीं इसमें। सबसे पहले समझिएगा, इसमें एक व्यक्ति 12 अगस्त 2009 को, डेट पे ध्यान दीजिएगा, 12 अगस्त 2009 से लेकर 28 अप्रैल 2010 तक 500 रुपये का बैंक में कर्ज था। कितना कर्ज था? 500 का। कब से कब तक? 12 अगस्त से 28 अप्रैल 2010 तक। बोलता है 12 अगस्त से 3 दिसंबर तक ब्याज का दर कितना परसेंट था? फिर ब्याज दर चेंज हो गया, और चेंज होके कितना हो गया? 28 अप्रैल को 2010 को उसे कुल कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा? इसका मतलब है कि ब्याज दर 2 बार परिवर्तित हुआ है। पहले कितना था, फिर कितना हो गया? 6। तो भैया कुछ समय तक, जितने समय तक 5% था उतने समय तक 5% पर निकालेंगे, और जितना समय 6% था उतना समय पर 6% पर निकालेंगे। तो पहले यहाँ ध्यान देना कि हम ये जानना चाहते हैं, पहले बताओ P बराबर, मूलधन तो 500 होगा। अरे दोनों में P बराबर क्या होगा? 500। पहला वाला का रेट कितना परसेंट? 5%। दूसरा का रेट कितना परसेंट? 6%। टाइम देखो, हम ये जानना चाहते हैं कि 5% कब से कब तक रहा। ये ठीक से बताओ, 5% जो ब्याज का दर था वो कब से कब तक रहा? 12 अगस्त से लेके कब तक? 12 अगस्त से 3 दिसंबर तक 5% था, हाँ या नहीं? ये 5% कब से कब था? 12 अगस्त से 3 दिसंबर तक। यही ना होगा जी। 3 दिसंबर को चेंज हुआ, उसके बाद देखो यहाँ 3 दिसंबर तक 5% था, और बाद में मतलब 3 दिसंबर से, 3 दिसंबर से कहाँ तक? 28 अप्रैल तक ब्याज दर ये था। ठीक है, समझ में आया सबको? हम लोग 12 अगस्त से 28 अप्रैल तक चल गया, देखो तो कुछ दिन तक ब्याज दर ये था। कोई अब कितना दिन तक 5% था ये निकालो, बस ये निकल गया तो ऐसा ही निकल गया। टी बराबर निकालना टाइम, कितना दिन? तो ध्यान दीजिएगा, दिन कैसे निकलेगा। पहला अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अगस्त में 12 दिन निकल गया बाबू लोग, कितना होगा? अगस्त में 31 दिन का होता है, तो 12 दिन निकल गया तो 19 दिन। सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 3 दिन। यही ना होगा? तो कितना आता बाबू लोग देखो तो, 3 1 4 4 9 4 13 3 हाथ में 1 1 3 1 4 4 3 7 7 3 10 और 1 11, 113 दिन। 113 दिन का ब्याज यहाँ पे निकलेगा। तो बताइए एस आई बराबर क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? पी आर और टी बाई 100। तो 500 इंटू 5/100, ये ना होगा जी, 5% है तो, इंटू 113 निकल जाएगा ब्याज इसका, प्लस इसके ब्याज में उसका ब्याज जोड़ेंगे तब ना टोटल निकलेगा। कुल पूछ रहा है, कुल कितना चुकाना पड़ेगा। अब इसका निकालो, तो 3 दिसंबर से, तो दिसंबर रहा होगा, जनवरी रहा, फरवरी रहा, मार्च रहा और अप्रैल रहा। चलिए शुरू करते हैं। 3 दिसंबर, तो 4 से नहीं गिनेंगे जी, 31 दिन का दिसंबर होता है, 3 दिन तो निकल गया, तो कितना बचा? 28 दिन। कितना दिन बचा? जनवरी 31, फरवरी, ऐसे कैसे बोलोगे? अच्छा 2010 लीप ईयर है? नहीं है, तो 28 दिन होगा। गेम बदल देगा एक दिन, इसलिए लीप ईयर ध्यान देना है। ठीक है, कौन सा साल में चल रहे थे? 2010 में, तो 2010 का फरवरी लीप ईयर नहीं होगा। कैसे पता चलता है लीप ईयर है कि नहीं? तो 4 से जो डिवाइड हो जाए, तो 2010 4 से नहीं कटेगा, 2012 कटेगा। ठीक है, तो मार्च कितने दिन का है? 31। अप्रैल कितने दिन रहा है? 28 दिन। 28 दिन अप्रैल रहा है। तो 8 1 9 9 9 9 और 8 17 17 1 18 18 और 8 26, 2 2 4 4 3 7 7 2 9 9 और 3 12 12 और 2 146 दिन का ब्याज इसमें निकलेगा। अब हमको नहीं लगता किसी बच्चे को दिक्कत है। पी आर टी बाई 100, पी बराबर कितना है? 500, आर बराबर कितना है? 6%, और टी बराबर कितना है? 146 और बटा 365। और दोनों जो ब्याज आएगा ना बाबू लोग, दोनों ब्याज को क्या करना है? जोड़ देना है। तो दोनों ब्याज को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। किसी को तकलीफ है?
अब आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो बना लेंगे। क्वेश्चन में दिक्कत नहीं ना है। डेट को समझना है कि भैया जितना दिन तक जो पैसा मेरे पास रहा होगा, हम उस पैसे को उतने ही दिन तक तो ब्याज देंगे ना। महिला मंडल में कैसा होता है, अगर कोई महिला आज महिला मंडल से 1 लाख रुपए ले ली और 3 महीने बाद कुछ पैसा जमा कर दी, फिर 3 महीने बाद कुछ पैसा जमा कर दी, तो ब्याज कैसे निकलना चाहिए? 1 ही लाख पर निकलेगा, या जब जमा की तब से घट जाएगा? तो घट जाएगा तो कैसे निकलेगा? सेम यही ना होगा कि भैया कौन सा डेट में किस डेट में रहा। तो बैंक में कैसे होता है, बैंक में रोज ब्याज का रेट बढ़ता घटता रहता, मालूम है कि नहीं? जैसे बैंक में जमा किए, उसमें जिसमें जमा किए उसमें ब्याज का दर था 5%, बाद में हो गया 6%, फिर घट के हो गया 7, बढ़ के 7%, फिर घट के हो गया 4%। तो ऐसे में कैसे ब्याज निकलता होगा? इसी तरह से निकलता होगा। बात समझ में आया कि जो पैसा जितना दिन तक मेरे पास रहेगा, उस पैसे का उतना दिन का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। कहीं कोई दिक्कत है? तो चलिए फटाफट लिख लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग नया क्वेश्चन एक और बनाते हैं। आप लोग में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो कमेंट करके चैट बॉक्स में पूछेंगे। आगे बढ़ा जाए। जितने भी क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं, सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? डेट है। डेट पे जो कमांड कर लिया, दिन तिथि समझ में आ गया जिसको, उसके लिए कोई भी चैप्टर टफ नहीं है, बहुत इजी है। इसलिए डेट सबसे इम्पोर्टेंट है, डेट पे ध्यान देना है कि किस महीने में कितना दिन हो रहा है। अब जो डेट वाला आएगा उसको हम छोड़ देंगे। डेट पकड़ लोगे ना, दिन निकालने में दिक्कत नहीं ना है। ध्यान देना है कि कब से कब तक कौन सा डेट कितना तारीख आएगा, सबका इंटरेस्ट निकालेंगे, कुल इंटरेस्ट निकल जाएगा।
बन जाएगा। दोनों का कैलकुलेट करके लाइएगा, दोनों का जो आंसर होगा दोनों के आंसर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो कितना आएगा, 19 रुपया 74 पैसा। दोनों को जोड़ दीजिएगा तब, क्योंकि कुल इंटरेस्ट पूछ रहा है, उसे कितना ब्याज चुकाना पड़ेगा। तो दोनों का जो इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा उसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 19 रुपया 74 पैसा। आप कैलकुलेट करके घर में देखते रहना। आगे चले हम लोग, एक और क्वेश्चन हम आपको बताते हैं इसी टाइप का, और उसमें सिर्फ हम लोग आपको, देखिए ये है, और फिर इसमें देखिए अलग अलग है, 3 बार इसमें चेंज हुआ है। कितना बार चेंज हुआ है, तो सरदर्द आपके लिए है 3 बार। हम डेट दे यहाँ बता देते हैं, इसको शॉर्ट करके आप लोग डेट निकाल लेना। 3 बार चेंज हुआ है। चलिए पहला बार बताओ, पी बराबर कितना है, पैसा कितना है इसका, 7,505। तो पी बराबर सब में वही होगा, 7,505 रुपया होगा, और 7 पी बराबर होगा 7,505 रुपया। किसी को कोई दिक्कत है। आर देखो चेंज हो गया, आर देखो चेंज हो गया, तीनों का लगा। पहले कितना परसेंट था, 3.5%। अच्छा लिख देते हैं, 3.1/2%। उसके बाद बढ़ के कितना हो गया, 3.3/4%। अब फिर कितना हो गया, 3.1/4%। रेट अलग अलग है। अब टाइम देखो, टाइम तो और अलग है, ध्यान देना कब से कब तक रहा था, ठीक से ध्यान देना। पहले 18 मार्च को जमा किया था, कितना परसेंट, 3.1/4%। कब तक रहा होगा, 16 मई को बढ़ गया था, इसका मतलब 18 मार्च से 16 मई के पहले तक रहा। तो इसमें टाइम कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 18 मार्च से 15 मई तक जाएगा। अरे हाँ या नहीं, 15 मई तक ब्याज यहाँ लगेगा। जैसे 16 मई को बढ़ा, तो यहाँ बताओ 16 मई से कब तक जाएगा। अगला देखो चेंज कब हुआ है, 16 मई के बाद 1 अगस्त। तो यहाँ 16 मई से लेके जाएगा 1 अगस्त तक जाएगा। अरे हाँ या नहीं। और फिर 1 अगस्त से कहाँ तक, 25 नवंबर तक इसमें ब्याज लगेगा। किसी को कोई दिक्कत है, बनाया जा सकता है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत है, बन सकता है। यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा कि लीप ईयर अगर रहेगा, लीप ईयर मतलब 29 दिन का अगर फरवरी होगा तो नीचे 366 लिखेंगे, और लीप ईयर नहीं होगा तो फिर नीचे 365 दिन। तो सब में निकालना पड़ेगा, बन सकता है। आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि कुल ब्याज बताइए। तो कुल ब्याज कैसे निकलेगा, इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज प्लस इसका ब्याज, तीनों का ब्याज जोड़ा जा सकता है ना, ये निकाल सकते हैं। ये तो आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि दिन सीखिएगा आपको खुद निकालना है। आपको मालूम होना चाहिए कि अप्रैल में कितना दिन होता है, मई में कितना दिन होता है, जून में कितना दिन होता है। दिन निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना। अभी जैसे हम लोग निकाले थे, सेम प्रोसेस है इसमें दिन निकालने का। तो ये आप लोग आराम से लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए शॉर्ट में, ताकि आप आसानी से निकाल सकते हैं। नहीं नहीं, यहाँ अगस्त से पहले तक का लेंगे, अगस्त से पहले तक का लेंगे, जुलाई तक आप बोल सकते हैं। आप यहाँ पे 1 अगस्त को चेंज हो गया ना, तो यहाँ जुलाई तक का लेंगे। चलिए हटा देते हैं इसको, 31 जुलाई तक का लेंगे। और कोई दिक्कत, 1 अगस्त से पहले 31 जुलाई तक। इसको जल्दी से लिख लीजिए, घर में कैलकुलेट करते रहिएगा, सिर्फ इसको लिख लीजिए आप अपने पास, ताकि इसका कैलकुलेशन आसान हो आपके लिए। और अगले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, सारा क्वेश्चन इसी टाइप का है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताने वाले हैं। कैलकुलेशन आपको खुद करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको लड़ना है।
हो गया कंप्लीट। अब देखिए ये इसको बनाइए। एक व्यक्ति अपने बचत खाते में प्रत्येक महीने की पहली तारीख को 1,000 जमा करता है। 8% की दर से ब्याज मिलता है, तो 6 महीने के अंत में उसको कितना मिलेगा? तो कैसे निकालेंगे 6 महीने के अंत तक? देखिए बहुत सारा तरीका है इसको बनाने का। एक तरीका तो ये है, आसानी से बना सकते हैं। अच्छा ध्यान दो इधर, पहला महीना में कितना जमा किया होगा? 1,000। ठीक से समझना, 6 महीने तक हर एक तारीख को जमा कर रहा है, तो 1,000 कितना परसेंट और कितना महीने का लगेगा ब्याज? 6 महीने के अंत में बोल रहा है, और हर महीने में 8% वार्षिक ब्याज है। तो पहला वाला जो कितना महीना तक रहेगा? 6 महीने का। अरे हाँ या नहीं? समझो पहले, अगर 1 जनवरी को हम जमा किए और 6 महीने तक हम जमा करेंगे, यानी जून तक जमा करेंगे, तो 1 जनवरी को आप जमा किए हैं और 6 महीने के अंत में पूछ रहा है, 6 महीने के अंत में यानी जून तक का ब्याज पूछ रहा है। तो जो पैसा हम 1 जनवरी को जमा किए 1,000 रुपया, उस पर कितना दिन का ब्याज लगेगा? 6 महीना का पूरा, क्योंकि 1 तारीख को जमा किए ना 1 जनवरी को, तो जनवरी का ब्याज फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, 6 महीना यूज होगा। अगला बताओ, सेकेंड जो दूसरा इंस्टॉलमेंट जमा करेंगे वो कितना दिन का ब्याज निकलेगा? 5 महीने का, बिल्कुल सही है। निकालोगे कैलकुलेट करके, सब ब्याज जोड़ते जाना है। तीसरा, जो 1,000 जमा किए हैं, कितना महीने का? आगे करते जाओगे, कहाँ तक जाएगा? 0 तक जाएगा। 0 तक जाएगा, 5 कहाँ जाएगा? 6 4 5 4 हो गया ना। चौथा बताओ, चौथा महीना में क्या होगा? 1,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12, और फिर पांचवा में क्या होगा? 1,000 इंटू 8/100 इंटू 2/12, कितना हो गया? छठा में होगा 1 महीने तक आ जाएगा जी, 0 तक नहीं जाएगा। इसका हो गया 8/100 इंटू 1/12, इन होगा। निकाल लेना सबका ब्याज और सबका ब्याज जोड़ देना आपस में, कोई दिक्कत है? इसका शॉर्टकट भी है, लेकिन शॉर्टकट में मत फंसो, उसके लिए आपको याद रखना होगा। बन जाएगा। ये सीधा सीधा तरीका है जो आपको कभी भी याद रहेगा। और शॉर्टकट में क्या होता है, कॉन्सेप्ट रहता है, कॉन्सेप्ट भूले कि एग्जाम में गेम बच जाएगा। इसलिए सीधा याद रखना है भैया, जो जितना दिन तक रहेगा लगा दिए ब्याज। यानी सोचो 6 महीने तक आप हर महीने की 1 तारीख को पैसा बैंक में जमा करते हैं, तो हर महीने की 1 तारीख को जमा करते हैं तो 6 महीने तक जमा करेंगे, तो आपको ब्याज ऐसे ही ना मिलेगा। जो पैसा पहले सबसे पहले जमा किए होंगे उस पर 6 महीने का ब्याज मिलेगा, जो उसके बाद जमा किए हैं उस पर कितना? 5 महीने का, उसके बाद 3 4 महीने का, फिर 3 महीना, फिर 2 महीना, और सबसे लास्ट 1 जून को जो जमा किए उस पर जूने का ना खाली ब्याज मिलेगा, यानी 1 महीने का ब्याज आपको उस पर चार्ज मिलेगा। कहीं कोई दिक्कत है? टफ लग रहा है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। लिख लिए? घर में अपना कैलकुलेशन करते रहेंगे आप।
चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, बन जाएगा। देखिए तो ये तो बन जाना चाहिए, 12 महीने के अंत में पूछ रहा है, बन जाएगा, बन जाएगा ना। इसका एक और तरीका है, प्रत्येक महीने के, अच्छा प्रत्येक महीने में 12 महीने के अंत में कितना होगा, प्रत्येक महीने में 500 रुपये जमा करता है जी, 12 महीने के अंत में निकालोगे ना। चलिए देखिए, मिश्रधन पूछ रहा है जी, मिश्रधन निकालोगे, कैसे निकलता है मिश्रधन? लो मूलधन प्लस, मिश्रधन कैसे निकलता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ही न होता है, जिसको अमाउंट बोलते हैं। ये ए बराबर क्या होता है, पी प्लस, ही न होता है। तो बताइए यहाँ पे पी बराबर दिया हुआ है, देखो पी बराबर कितना है 1200, आर बराबर 4%, टी बराबर 5, तो ऐसा ही निकल जाएगा। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बाई 100, तो पी बराबर कितना है फिर से बता दो, 1200, आर बराबर 4/100, और टाइम कितना है 5 साल, तो 2 जीरो 2 जीरो, 5 चौके 20, इसका मतलब 240 रुपये इंटरेस्ट हुआ ना। पी प्लस एस आई, पी 1200 प्लस एस आई कितना, ये सब बनेगा बाबू लोग, बनेगा कि नहीं बनेगा? बनाओ तो। अमाउंट समझते हो ना कैसे निकलता है? अमाउंट को ही हम लोग मिश्रधन बोलते हैं। मिश्रधन कैसे निकलता है, मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज निकाल देना है, मूलधन दिया रहता है, जोड़ देना, निकल जाएगा, बन जाएगा। चलिए निकालिए। इधर बहुत सारा क्वेश्चन बनने लायक क्वेश्चन, आसान आसान क्वेश्चन है, जिसको आपको बनाते जाना है। जल्दी से कंप्लीट कीजिए। कंप्लीट। इससे इजी क्या मिलेगा, ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा? डरना नहीं है भाई साहब, इसमें भी अमाउंट ही तो निकालना है। क्या पूछ रहा है कि रीपेमेंट कितना करेंगे आप, दोबारा पेमेंट, तो भैया कितना लोन लिए थे, ये बराबर 5500 रुपये उधार लिए थे, रेट क्या था 1/4%, यही ना था। और टाइम बताओ, टाइम कितना है, तो हम लोन कब लिए थे, चुकाए कब, तो बताओ 1 जुलाई से 24 नवंबर कितना दिन होता है? ये तो हम बताने वाले नहीं, निकालोगे ना। 1 जुलाई से 24 नवंबर निकाले नानी, टाइम निकल गया, तो भाई टाइम निकल गया तो ऐसा ही निकाल लोगे। तो ऐसा ही निकालोगे तो ये निकालने में क्या है, पी प्लस ऐसा ही ना होता है। तो पी तो ऑलरेडी दिया, अब आपके पास कितना 5500 प्लस साधारण ब्याज निकाल के जोड़ देंगे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बनेगा। यानी अमाउंट निकालना बहुत ईजी है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट तो आप सीख चुके हो, तो सिंपल इंटरेस्ट सीख चुके हो, तो हमको लगता नहीं किसी बच्चे को दिक्कत होना चाहिए अमाउंट निकालने में। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, तो ब्याज निकालने तो आप जानते हो, कहीं कोई कन्फ्यूजन है क्या? इसको बनाइए।
बन जाएगा? बन जाएगा? तो आगे बढ़ें, इसको लिख लिए सब लोग। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आपका काम है, घर में करते रहना है सबको, ठीक है। हम सोच रहे हैं कुछ नया ट्रिक होगा तो वो बता देते हैं, नहीं तो आगे आपको बनाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन देखो, बन जाएगा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं 3 बार इसका रेट चेंज हो रहा है। कितना बार चेंज हुआ? तो पहले बताओ, तीनों बार जो रेट चेंज हुआ अभी तो बना चुके हैं ना, तीनों का एसआई कैसे निकालेंगे? तो तीनों का किनारे में आप लोग एसआई निकाल लेना, जब तीनों का एसआई जोड़ देना तो निकल जाएगा टोटल सिंपल इंटरेस्ट। और प्रिंसिपल में टोटल सिंपल इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो निकल जाएगा ना, निकलेगा। यानी आप पहले समझिएगा अच्छे से कि प्रिंसिपल आपके पास दिया है, आपको ए अमाउंट निकालने के लिए, निश्चित निकालने के लिए मूलधन प्लस ब्याज चाहिए। तो मूलधन तो ऑलरेडी 10,000 दिया है, आपको ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालना ऐसा सिखाया ना अभी, आज बताए थे ना, आज ही के क्लास में ऐसा हम 3 बता चुके हैं कि 3 बार रेट चेंज हुआ है तो 3 बार रेट अलग अलग होगा और डेट अलग अलग होगा। तीनों का इंटरेस्ट निकाल लीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और तीनों का इंटरेस्ट जो टोटल होगा तीनों से निकल के आएगा उसको जोड़ दीजिएगा और उसको 10,000 में जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। बन सकता है? बन जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपके पास है। एक और क्वेश्चन देखिए ना इसके बाद, ये भी अभी बता चुके हैं, देखिए तो बता चुके हैं। 600 रुपये प्रत्येक महीने के पहले दिन जमा करता है, 6 महीने के बाद उसका कुल जमा कितना है? कुल जमा पूछ रहा है, कुल जमा में मूलधन प्लस ब्याज दोनों ना चाहिए जी। तो इसका ब्याज निकालें, अभी बताएं कि नहीं? अरे 600 की जगह शायद 500 था मेरा, 1,000 था, अभी हम लोग 1,000 का ना निकाले हैं, तो उस जगह पे 600 रुपया जमा करा है। कोई बात नहीं, 600 का निकाल लीजिएगा तो सारा ब्याज जोड़ दीजिएगा, तो सारा ब्याज आ जाएगा कुल ब्याज। और प्रिंसिपल दिया हुआ, प्रिंसिपल कितना होगा इसका बताओ तो? प्रिंसिपल 600 होगा या 3600 होगा? नहीं, गलत बात, 3600 रुपया होगा। प्रिंसिपल कितना होगा? 36। अरे 600 रुपये हर महीने जमा कर रहा है, 6 महीने तक जमा कर रहा है, तो टोटल पैसा कितना जमा किया होगा? 3600 ना जी, तो उसका प्रिंसिपल 3600 होगा। समझ में आया? और सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे, अभी बताया ना कैसे निकालना है। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल के और 3600 में जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? अगर हर महीना आप बैंक में 600 जमा करते हैं तो 6 महीने में आपको अपना पैसा कितना जमा होगा? 3600 प्लस ब्याज जोड़ देना है। ब्याज निकालने का तरीका भी बता चुके हैं। ये देखिए, ये फिर है, हर महीना के 1 जनवरी से दिसंबर तक हर महीने की पहली तारीख को जमा करता है कितना? 150 रुपया। निकल जाएगा? अच्छा बताओ, जनवरी से दिसंबर जमा करता है यानी 12 महीना, तो 150 हर महीना जमा कर रहा है, तो साल भर में कितना जमा किया होगा? 150 इंटू 12, यानी 150 इंटू 12 करते हैं तो 1800 रुपया अपना पैसा जमा हुआ, प्लस जो ब्याज निकलेगा वो निकाल के जोड़ दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है? ये देखिए, बोलता है एक आदमी ने 12% वार्षिक ब्याज की दर से 30,000 उधार लिया, 2 वर्ष बाद उसने 15,200 चुका दिया और वह 3 और वर्षों बाद ऋण का पूरा भुगतान करता है, तो उसे कुल कितनी धनराशि देनी होगी? सोच लो, पहले समझना। 30,000 का उधार लिया है, इसको हम बना देते हैं, इसको हम बना देते हैं, ये आप लोग से नहीं बनेगा। सबसे पहले क्या किया है? 30,000 का उधार लिया है, ठीक है, उधार कितने का है? और 2 साल बाद चुका देता है, तो पहले 30,000 का 2 साल का ब्याज लगेगा ना भाई। तो पी बराबर, इधर ध्यान दो सब, कितना है इसका? 30,000, और रेट कितना है? 12%, और टाइम कितना है? 2 साल। तो पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालो, ऐसा ही कितना आएगा? पी है हमारा 30,000 इंटू आर 12/100 इंटू 2, 2020, 12×2 = 24, दिया 7200 रुपया। पहले बताओ ए कितना आया? पी प्लस ऐसा ही होता है ना, ठीक से समझना। हम उधार कितना लिए थे? 30,000। अब 7200 मेरा ब्याज बन गया, तो टोटल मेरा कितना हो गया? 37,500, नहीं 200, 37,200 ना मेरा कर्जा हो गया जी। महिला मंडल से लिए हम 30,000 और 7200 रुपये ब्याज बन गया, तो टोटल मेरा कर्जा कितना हो गया? इसमें आदमी क्या किया जानते हो? 2 साल बाद इसको चुका दिया, कितना दिया? 15,200। कितना बच गया 2 साल बाद? 22,000 बच गया। और अब उसके 3 साल बाद देखो यहाँ लिखा है वो, और 3 साल, 3 और वर्ष, मतलब 2 साल में इतना चुका है, तो उसका 3 साल ये आदमी सोया रह गया। ठीक से महिला मंडल का हिसाब कर रहे हैं, महिला मंडल से उठाया कितना? 30,000, और 2 साल बाद मुंबई से आया कि लीजिए मेरा कितना पैसा बनता बताइए। ताव में गया था पूरा उतार देंगे कर्जा। महिला मंडल में कैलकुलेट हुआ ब्याज कितना बन गया? 7200। तो महिला मंडल में महिलाएं बताई कि तुम्हारा 37,200 बनता है। बोला भाई मेरे पास 15,200 लीजिए आप।
अब फिर चल गया मुंबई, कितना साल बाद आया? 3 साल बाद, फिर 3 साल, मतलब गया तो 3 साल, फिर रुका, फिर आया। बराबर बताइए कितना हिसाब बनता है, पूरा दे देंगे, कितना बनेगा बताओ। अब ब्याज किस पर लगेगा, 30,000 पर या 22,000 पर? 22,000 पर। यानी अब हमारा पी कितना हो गया, 22,000। टाइम कितना हो गया, 3 साल। और रेट वही है कि चेंज हुआ है? रेट वही है, 12%। बताइए इसका कितना आएगा, पहले ऐसा ही निकाल लो। ऐसा ही क्या होगा, 22,000 पी इंटू आर इंटू टी, कितना, 3 साल। तो ये कट गया, कितना आता है बाबू, 12 दूनी 24, 24 को करो जीरो, 24 दूनी 48, 4, 24 दूनी 48 और 4 कितना बताए, 5280 होगा ना, देखो तो। अच्छा 12 3 36, 12 दूनी 24 कर दिए, पूरा सत्यानाश कर दिया। तुम लोग भी ये सर सर करा, 12 3 36 होगा ना जी। तो 220 गुने 36 कितना आता है, 7920। खाली ब्याज बना, तो भैया इसका चुकाएगा कितना, तो ए बराबर क्या होता है, पी प्लस ऐसा ही ना होता है। तो पी मेरा कितना था, 22,000 था, तो 22,000 था मूलधन और प्लस 7,920, तो कितना देंगे, 29,000। तो पड़ गया बेचारे का 29,920 रुपया। ये टोटल चुकाया, कितने चुकाया, 29,920 रुपया देगा, कहानी खत्म। टफ लगा, कहानी को समझना है, बोल क्या रहा है। आज हम लोग यहीं तक पढ़ाएंगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ाना खतरनाक होगा, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिंगल डे में बताना दिक्कत होता है। तो आप लोग यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हैं। यानी हम लोग अभी क्या सीख रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग अमाउंट सीख रहे हैं, मिश्रधन निकालने, जिसमें मूलधन और ब्याज दोनों हम लोग को निकालने के लिए सिखाया गया है। कोई दिक्कत है? तो मूलधन और ब्याज हम लोग दोनों इसमें कैलकुलेट करते हैं मिश्रधन के अंदर, आसानी से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे।